हेलो कोडर्स, वेलकम टू इनविंसिबल लर्निंग अवर्स। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में ये चीज़ डिस्कस कर ली है कि किस तरह से एरेज को हम डिक्लेयर करते हैं और उसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। सो आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है जावा में एरेज के मेथड्स कौन कौन से हैं। तो हमें डिस्कस करना है एरेज मेथड। तो आज की जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है उसमें हम 7 डिफरेंट टाइप के एरेज एरेज के मेथड को हम देखने वाले हैं, जिनके नाम कुछ इस तरह से हैं। तो फर्स्ट वन इज arrays dot sort। second one is arrays dot equals। third one is arrays dot fill। fourth one is arrays dot toString। and fifth one is arrays dot copy। arrays dot copy of or arrays dot copy of range। and sixth one is arrays dot binary search। and seventh and final one is array length। तो ये जो 7 मेथड्स हैं जो कि हम कॉमनली यूज करते हैं एरेज में। तो लास्टली जो मैंने बताया था कि एरे किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, तो यहाँ पे एक और चीज, जो चीज यहाँ पे एक स्पेलिंग एरर था, एरेज हो गया है। तो जो चीज हमें जानना होगा कि जावा में एक एरेज नाम की क्लास होती है। तो जब कभी भी हमें उस नॉर्मल एरे डेटा स्ट्रक्चर्स में किसी भी टाइप की हमें अगर यूज करना है मेथड को, तो वहां पे हम यूज करते हैं एरेज को। तो सबसे पहले हम जावा डॉट यूटिल्स डॉट एरेज को इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम इन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है एरेज डॉट शॉर्ट। ये मेथड किसी भी एरे को असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स भी बनाते चला जाता हूँ। एग्जाम्पल इंट arr अगर ये हमारे पास एक एरे गिवन है, तो इसमें अगर हम यूज कर दें एरे डॉट शॉर्ट और फिर इसके अंदर एरे का नाम हम डालेंगे arr, और इसको अगर हम प्रिंट कराते हैं, अगर ये प्रिंट हम कराते हैं तो ये प्रिंट करके हमें आउटपुट में देगा -9, 0, 2, 4, 45। तो इसका टास्क ये है कि यहाँ पे ये हमें शॉर्ट करके देता है एरे को असेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट एरेज डॉट इक्वल, ये चेक करता है कि दो एरे बिल्कुल सेम है या नहीं। तो ये रिटर्न करेगा कि क्या
ये सेम है या नहीं है, और अगर ये सेम है तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर ये सेम नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। सो बाय डिफॉल्ट जो ये चीज़ें रिटर्न करता है वो होती है तुम्हारी बुलियन में, उसका आउटपुट आता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इंट ए कोलन इक्वल टू 1,2,3 अगर मैं कर दूं, और नीचे इंट बी इक्वल टू 10,5,7, अगर मैं ये करके लास्टली मैं अगर ये प्रिंट कराऊँ इसको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, उसके अंदर मैं अगर फंक्शन को कॉल कर दूं एरेज डॉट इक्वल्स, और फिर इन दोनों को मैं पास कर दूं ए कॉमा बी को, तो फिर जो इसका आउटपुट होगा ये होगा फॉल्स, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। और अगर यहाँ पे ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो उसका जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा। अब जो तीसरा मेथड है वो ये है कि एरेज डॉट फिल, जब आपको एक ही वैल्यू से पूरा एरे बनाना हो ये काम आता है। और ये किस तरह से काम आता है वो देखो। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक एरे चाहिए जो कि इस तरह से दिखे 10,10,10,10,10, अगर हमें इस तरह से चाहिए तो इसमें हम एरे डॉट फिल को यूज करेंगे। तो हम एक एरे बना लेंगे arr this equals to न्यू इंट 5, 5 का मैंने डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद मैं लिख दूं एरेज डॉट फिल, और इसमें कौन एक एरे भेज दिया और जो वैल्यू हमें भेजनी है वो डाल दिया। तो फिर ये वही टास्क करके दे देगी, और इस तरह से करके हमें जनरेट कर देगी ये सेम टाइप का। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पे जो कि है एरेज डॉट टू स्ट्रिंग। एरे को डायरेक्टली प्रिंट करना हो तो एरे डॉट टू स्ट्रिंग यूज करो। ये एरे को एक लाइन के स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। बहुत कन्वर्जन है, डीबगिंग बहुत कन्वीनियंट है डीबगिंग के टाइम में। तो इसका टास्क बस ये है कि इसको डायरेक्टली वो स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट कर देता है। अब जो नेक्स्ट है एरे डॉट कॉपी ऑफ और एरे डॉट कॉपी ऑफ रेंज। अगर एरे का डुप्लीकेट चाहिए या उसका एक कॉपी करना है तो उसको करो कॉपी ऑफ और कॉपी ऑफ रेंज। तो मैं दो केसेस दे के बता देता हूँ किस तरह से ये चलेगा। तो फॉर एग्जांपल इंट कॉपी इक्वल टू एरेज डॉट कॉपी arr कॉमा 3, इंट रेंज इक्वल टू एरेज डॉट कॉपी ऑफ रेंज। तो यहाँ पे ऑफ मिस हो गया था। फिर एरे का नाम arr कॉमा 1। पहले केस में एरे के सिर्फ 3 एलिमेंट कॉपी होंगे, और दूसरे में इंडेक्स 1 से 3 तक।
तो ये है कॉपी और ये है रेंज में फर्क। इसके बाद फिर बात आती है कि सर्चिंग के लिए क्या चीज़ है, कौन से मेथड से हम सर्च कर सकते हैं। सो सर्चिंग के लिए एरेज डॉट बाइनरी सर्च नाम का एक फंक्शन है जो कि काम करता है केवल ऑलरेडी सॉर्टेड एरे है तो बाइनरी सर्च के हेल्प से सबसे फास्टेस्ट तरीके से निकाल सकता है, नहीं तो वो सॉर्ट करेगा ही करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हम उसे एक बाइनरी सर्च हम देते हैं बाइनरी सर्च करने को इंट ARR कॉलन इक्वल टू 1, 4, 1, 4, 6, 7, 8। उसके बाद हम दे देते हैं इंट इंडेक्स इक्वल टू arrays डॉट बाइनरी सर्च ARR, 5। तो ARR 5 तो इसमें आउटपुट देगा वो 5 क्योंकि उसको इंडेक्स हमें पता करनी है कि कौन से इंडेक्स पे है, तो वो इंडेक्स के अंदर वो ढूंढेगा। सॉरी ये 5 नहीं, यहाँ पे 7 रहेगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें अगर 8 भर दिया यहाँ पे, तो ये रिटर्न में देगा इंडेक्स का, आउटपुट में 5 देगा रिटर्न में। फाइनली एरेज का साइज निकालने के लिए आपको कोई मेथड यूज करना पड़ता है। बस लिखो ARR डॉट लेंथ। तो एरे की अगर तो हमें लेंथ पता करनी है तो डायरेक्टली ARR डॉट लेंथ यूज कर दो, आपको एरे की लेंथ पता चल जाएगी। तो आई होप तुम्हें ये सारे के सारे साथ के साथ मेथड समझ में आ गए होंगे जो कि यूज होते हैं एरेज में कॉमनली। So thank you for stay tuning in this video.